गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। पहले जब संसद के सत्र हुआ करते थे तब एक अलग ही रूप विपक्ष का देखने को मिलता था। वास्तविक मुद्दों की झलक, आम जनता की फिक्र और एक हेल्दी बहस। पर पिछले कुछ सालों में कुछ हो या ना हो, पर हंगामा, हर दूसरे दिन सदन का स्थगित होना और विपक्ष का संसद में प्रदर्शन का नाटक जरूर देखने को मिला है। और अब इसकी पोल खुली तो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। पर क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं जिस्ट ज्ञान। चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज बात करूंगी उस संयोग की जो अब संसद के हर सत्र से पहले देखने को मिलता है। शुरुआत करते हैं पिछले साल के शीतकालीन सत्र से, जब पिछले राज्यसभा में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने विदेशी ताकतों और रिपोर्ट के द्वारा भारत की इमेज को खराब करने के मुद्दे को उठाया था। जब से भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उभरती हुई सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है, तब से यह बहुत सहज रूप से देखा जाने लगा है, विशेषकर विगत 3 वर्षों से, जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। तब पूरे विपक्ष को सांप सूंघ गया था। खासकर कांग्रेस तो सन्नाटे में चली गई थी, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। सुधांशु त्रिवेदी ने इसको लेकर फ्रेंच पब्लिकेशन OCCRP की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा था कि इन गतिविधियों को फॉरेन फंडिंग मिलती है और इसका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से भी है। सुधांशु त्रिवेदी ने तर्क में कुछ ऐसे उदाहरण दिए थे जिसे आपको भी जानना चाहिए, जैसे 29 जनवरी 2021 के बजट सत्र को ही देख लीजिए। इसके शुरू होने के बाद 3 फरवरी 2021 को एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें दावा किया जाता है कि भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, वे कर्ज में डूब रहे हैं। इस रिपोर्ट का सार था कि कैसे भारत में कृषि में लागत तो बढ़ रही है पर किसानों की आमदनी घट रही है। इस दौरान किसान आंदोलन भी काफी उग्र हुआ था। ऐसे ही साल 2021 में 18 जुलाई को पेगासस रिपोर्ट आती है जिसमें भारत सरकार पर कई बड़े नेताओं, पत्रकारों और हस्तियों की जासूसी करने का आरोप लगाया जाता है। इस रिपोर्ट को लेकर खूब हंगामा भी हुआ था। संयोग कहिए या टाइमिंग का खेल, इस रिपोर्ट के एक दिन बाद ही संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी और तब इस रिपोर्ट को लेकर संसद की कार्यवाही के दौरान खूब हंगामा हुआ था। इसी तरह 31 जनवरी 2023 को बजट सत्र शुरू होने से पहले 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई थी। और तो और बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की डॉक्यूमेंट्री भी प्रकाशित की थी, जिसका पहला पार्ट 17 जनवरी को और दूसरा पार्ट 24 जनवरी को पब्लिश हुआ था। अब ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या यह केवल संयोग है? इनकी टाइमिंग से आपको नहीं लगता कि बजट सत्र से पहले रणनीतिक रूप से विदेशी मीडिया में इस तरह के मुद्दे प्रकाशित किए गए जो भारत को बदनाम करें? एक और संयोग देखिए, 20 जुलाई 2023 को भारत के संसद का सत्र शुरू होने से पहले मणिपुर हिंसा का वीडियो एक दिन पहले 19 जुलाई को सामने आया था, जबकि घटना 4 मई की थी। ये मामला बेहद संवेदनशील था। इस वीडियो को सामने आने में इतना वक्त कैसे और क्यों लगा? कहीं अपने फायदे के लिए इस संवेदनशील मामले को मुद्दा बनाकर जानबूझकर देरी तो नहीं की गई? और अगर हाँ तो ऐसा क्यों? ये संयोग यही नहीं रुकता, बल्कि ऐसे और भी उदाहरण हैं। पिछले साल 25 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 24 नवंबर को संभल में हिंसा और फिर से किसान आंदोलन में तेजी की खबरों को भी आप अनदेखा नहीं कर सकते। और अब जब 2025 का बजट सत्र शुरू होने को हुआ तो उससे पहले ही राहुल गांधी ने व्हाइट टी-शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर दी। ये मूवमेंट देखने में तो काफी सिंपल नजर आता है, लेकिन अगर इसकी गहराई को समझें तो इसका टारगेट इंडिया के बिजनेस क्लास और मिडिल क्लास दिखाई देते हैं। टैक्स के मुद्दे को लेकर जनता में असंतोष है, उसे भड़काकर एक तरह से आर्थिक आधार पर लोगों को बांटना है, युवाओं को भड़काना है, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी देखा गया था। भाजपा को आम नागरिक के विरोधी के रूप में दिखाने के इस प्रयास में ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी समाज के एक वर्ग को
दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को भी प्रभावित कर रहा है। अब जब IMF ने भी भविष्यवाणी की है कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो देश के बाहर और अंदर बैठे सभी भारत विरोधी तत्व एक्टिव हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे भारतीय विपक्ष ने व्यवधान का एक ऐसा पैटर्न बना दिया है जो हिंदी विपक्ष से काफी दूर नजर आते हैं। ये सभी गतिविधियां न केवल संसदीय कार्यवाही में बाधा डालती हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती हैं। यही नहीं, इससे देश के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दों से भी लोगों का ध्यान भटकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।